जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर माइंड पे। एसएससी फेज 13 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। ये इंपॉर्टेंट डेट्स आपके सामने 2 तारीख से 23 तारीख तक आप फॉर्म भर पाएंगे और लास्ट डेट इसकी 23 रहेगी और ऑनलाइन पेमेंट करने की 24 रहेगी। वीडियो को एंड तक देखना, मैं इसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ। यही नई नोटिफिकेशन नहीं, वैकेंसी डिटेल, आधार अपडेशन, न्यू फॉर्मूला, नॉर्मलाइजेशन का कैसे होगा और इसके साथ साथ कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर इंपॉर्टेंट बात है वो मैं आपको बताऊंगा। ध्यान रखना है। डेट ऑफ एग्ज़ाम आपके सामने है 24 जुलाई से 4 अगस्त के बीच आपका एग्ज़ाम होगा। चलिए चलते हैं। अब हम इसके बाद डायरेक्टली रुकेंगे पारा आइट पे और उसमें कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट आपको मैं बताता हूँ। ये देखिए, प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट्स कैंडिडेट्स हु विश टू। देखिए चलो, ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो, आप देखना। इसमें ये इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रखी है कि कास्ट सर्टिफिकेट आपको किस तरीके से कैसे कैसे करना है। डीवी के टाइम पे कुछ बंदों को बाहर निकाल देता है। अगर आप रेगुलर एसएससी के अपडेट लेते रहते हैं अन्य ग्रुप से या हमारे पास से, तो पता लग गया था कि कुछ कैंडिडेट्स को बाहर किया है सर्टिफिकेट के बेसिस पे, वो भी कास्ट वाले। तो इसलिए आपको इस बारे में ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, अब हम इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ अलग चीज़ें, ठीक है। तो दोस्तों ये देखिए, आपके सामने नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला है जो मैं आपको बता रहा था कि सर्टिफिकेट वाला, अगर आपके पास स्पेसिफिक डेट पर सर्टिफिकेट नहीं हुआ कास्ट वाला, तो आपको यूआरबी कंसीडर किया जाएगा। साफ साफ बोल दो। ये वैसे पहले से भी होता आया, लेकिन हो सकता था पहले निकाल देते थे, लेकिन अब आपको यूआरबी कंसीडर किया जाएगा। ये आपके सामने नॉर्मलाइजेशन वाला फॉर्मूला है। अगर मैं इसे समराइज कर दूँ अपने मतलब मोटे मोटे शब्दों में कहूँ, तो अब रेलवे की तरह आपका नॉर्मलाइजेशन होगा, यानी कि परसेंटाइल बेस। जैसे कि रेलवे ने परसेंटाइल बेस नॉर्मलाइजेशन करना शुरू किया है, ऐसे परसेंटाइल स्कोर आप सभी को पता है शिफ्ट के हिसाब से निकलता है। आपकी शिफ्ट में जैसे होगा, नहीं परसेंटाइल स्कोर नहीं, वो जो मैं आपको नॉर्मलाइजेशन कर रहा हूँ परसेंटाइल पे कैसे नॉर्मलाइजेशन बढ़ेगा। आपकी परसेंटाइल स्कोर आपका जो निकलेगा, जो आपकी शिफ्ट का बंदा होगा उसके अकॉर्डिंगली आपका होगा। ओवरऑल नहीं निकलता है, वो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि जब रेलवे का आया था तो मैंने उसे देखा था, ठीक है। अब हम वैकेंसी डिटेल की तरफ चलते हैं। दोस्तों वैकेंसी डिटेल से जाने से पहले आपको मैं बता दूं कि अभी अभी नोटिस जो आया था उसमें ये भी है कि नया नोटिस कि आप माई एसएससी मोबाइल ऐप के जरिए, आप अब एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं एसएससी का, ठीक है। ये सब दे रखा है, ओटीआर वगैरह सब चीज़ें दे रखी हैं। आप इसे पढ़ लेंगे, वरना मैं बताऊँगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा ये पढ़ने में ही। चलिए अब वैकेंसी डिटेल की तरफ चलते हैं। दोस्तों ये आपके सामने वैकेंसी टोटल 2400, मैं आपको बता दूं, अगर टोटल वैकेंसी बताऊं तो 2423 वैकेंसी टोटल है। ये सारी वैकेंसीज़ यहाँ पे आपके सामने दे रखी हैं। और आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इसमें चीज़ का ध्यान ये रखना होता है कि आपको ये देखना है कि वैकेंसी डिटेल आपको सबसे पहले चेक कर लेनी है, ताकि कोई दिक्कत ना हो। अगर वैकेंसी डिटेल नहीं हो या आपके पास सही से, तो आप फॉर्म भरने में दिक्कत कर देंगे, गलती कर देंगे। जहाँ डिप्लोमा मांगा गया है और आप 12th से भर रहे हैं उसे, या ग्रेजुएशन से भर रहे हैं, आपके पास और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है, तो बाहर हो जाएंगे। मैंने ही फेज़ 9 वाला जो एग्ज़ाम था वो निकाला था, लेकिन मेरे पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं होने के कारण मैंने स्क्रूटनी नहीं दिया था, वरना मैं वैसे ही बाहर हो जाता। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। ये टोटल वैकेंसी आपके सामने दे रखी है। आप बोलेंगे वैकेंसी डिटेल कैसे पता चलेंगी, तो आपको गूगल पे लिखना वैकेंसी डिटेल एसएससी सिलेक्शन पोस्ट, कोई लिंक मिलेगा ऑफिशियल वाला, वहाँ पे सारे के सारे फेज़ 7, 8, 9, 10 ऐसे करके आता है। फेज़ 13 सेलेक्ट करना है और उसमें वैकेंसी डिटेल चेक करनी है, एक एक करके रीज़न वाइज होता है वो। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, वो रीज़न वाइज होगा, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। रेगुलर अपडेट्स अब आपको मिलेंगी, ये एमआरएस से हो, एसएससी हो, रेलवे हो, हर एग्ज़ाम की अपडेट आपको मिलेगी। थैंक यू दोस्तों।